आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज मित्रा गौरांगा प्रभु जी से हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में से स्कंद 10वां और अध्याय 7। वहाँ से तृणावत राक्षस जो असुर था उनका वध कृष्ण भगवान ने कैसे किया था उसके बारे में आज हम कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो वेलकम एवरीवन टू आवर भागवतम क्लास। सो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? हु रिमेम्बर्स विच असुरा वाज किल्ड लास्ट टाइम? शक्तासुर। यस, शक्तासुर। ओके, तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 7वें अध्याय में एक्चुअली 3 लीलाएं बताई गई हैं। ओके, एक तो शक्तासुर का वध बताया है, एक तृणावर्त का वध बताया है, और तीसरा है भगवान ने मुख खोलकर माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखा दिया था। ओके, तो एक्चुअली ये जो ब्रह्मांड दिखाने वाला जो लीला है ये भगवान ने 2 बार किया था, एक बार नहीं 2 बार किया था। तो 2 बार इसका वर्णन आता है। सो दैट आल्सो वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कंस ने शक्तासुर नामक एक राक्षस को भेजा था भगवान को मारने के लिए, राइट? तब भगवान का जो आयु है वो कितने वर्ष के हो गए थे भगवान तभी? Who remembers? 3 months. 3 months। ओके, 3 महीने के हुए थे भगवान। ओके, तो जब भगवान 6 दिन के थे तभी पूतना का वध किया। ओके, तो आवेश में आकर सुखदेव गोस्वामी क्या बताते जा रहे हैं, कैसे एक एक करके राक्षसों का वध किया। ओके, वो बताने लगे सुखदेव गोस्वामी। ओके, सो ही इज नॉट गोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो डायरेक्टली 6 दिन के बाद डायरेक्टली ही जम्प्ड इनटू 3rd मंथ।
ओके, तो तीसरे महीने में भगवान जो है पलटे, करवट लिया भगवान ने, एंड लॉर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग। ओके, भगवान अपने हाथ पे और घुटनों पे भगवान क्रॉल करने लगे और घर के बाहर जाने लगे। ओके, तो इस उत्सव को मनाया गया था जिसको कहते हैं उत्थान सेरेमनी। ओके, तो माता यशोदा ने खास करके सारे जो ब्रजवासी ब्रज में जो स्त्रियां हैं उनके संग में उन्होंने ये उत्सव मनाया था। ओके, सो men's were not allowed in this. Okay, only females were allowed. Okay, because this was something special which Mata Yashoda wanted to observe. Okay, celebrate. तब घर में सबका आना जाना लगा रहा, सारे रिश्तेदारों का, आस पड़ोस में सारी स्त्रियों का आना जाना लगा रहा। एंड देन माता यशोदा ने क्या किया, भगवान को दूध पिलाकर सबसे पहले तो भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और उसके बाद देखा कि लाला को नींद आने लगी है, तो माता यशोदा ने तुरंत उनको अपना स्तनपान कराया। और आंगन में ही एक शकट था, शकट यानी हैंड कार्ट। ओके, बैलगाड़ी का पीछे का हिस्सा जो होता है वो। ओके, तो उसके नीचे जो है माता यशोदा ने भगवान को सुला दिया। ओके, और 3-4 बच्चों को, ग्वाल बालों को कह दिया कि भगवान का ध्यान रखने के लिए, लाला का ध्यान रखने के लिए। और माता यशोदा शी बिकेम वेरी बिजी रिसीविंग ऑल द गेस्ट। एंड देन बहुत सारे मंत्र उच्चारण हो रहे थे, बहुत सारे ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो बहुत ही ऐसा वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था। उतने में भगवान जो है कुछ समय बाद जाग जाते हैं। ओके, और वो रोना शुरू करते हैं। दैट मीन्स ही वांटेड मदर यशोदा's अटेंशन, बट इतना आवाज हो रहा था वहां पे, माता को सुनाई नहीं दे रहा था। तो भगवान ने सोचा कि माता का अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है, ये जो हैंड कार्ट है, ये जो बैलगाड़ी जो है, इसको मैं गिरा देता हूँ। तो उसी समय जो है ये शकटासुर नामक जो राक्षस था, वो भगवान को मारने के लिए इस हैंड कार्ट के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। ओके, एंड वो उस बैलगाड़ी को दबाने लगा जमीन के अंदर, ताकि ऐसे ही वो भगवान को प्रेस करके भगवान को मार दे। ओके, लेकिन इससे क्या हो गया, भगवान को और आसान हो गया। एक्चुअल में उसका हाइट बहुत ज्यादा था, लेकिन बिकॉज दैट डीमन वाज कंटिन्यूअसली प्रेसिंग, उस प्रेसिंग करने की वजह से वो भगवान के हाइट तक आ गया। ओके, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर द लॉर्ड टू किक द हैंड कार्ट। ओके, तो भगवान ने जैसे ही एक सिंपल, बहुत ही हल्के तरीके से भगवान ने अपने पैर को खाली उछाला और उसको खाली सिर्फ टच किया, टच करते ही वो जो पूरा बैलगाड़ी जो था वो पूरा का पूरा टूट जाता है। उसके एक एक भाग जो है अलग हो जाते हैं। उसके ऊपर रखे गए जो बर्तन थे, जो घड़े थे, वो भी सब गिर के पूरा स्प्रेड हो जाता। उनके अंदर जो भी सामान भरा हुआ था वो सब आंगन में पूरा स्प्रेड हो जाता, और इतना जोर का आवाज आता है कि माता यशोदा और अन्य सारी स्त्रियां जो है वो भागकर आती हैं। ओके, आकर देखते हैं कि अचानक से अच्छा खासा ये बैलगाड़ी था, वो अचानक से टूट कैसे गया। एवरीबडी वॉज वंडरिंग लाइक दैट। तो इन छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि नहीं, ये लाला ने किया है, लाला को भूख लगी थी, वो रो रहा था, माता को पुकार रहा था, लेकिन माता को सुनाई नहीं दे रहा था। तो लाला ने क्या किया, अपना पैर से जो है इस बैलगाड़ी में ऐसा उछाला, जरा टच किया, तो टच करने से बैलगाड़ी जो है पूरा टूट गया। बट देन नोबडी वॉज रेडी टू बिलीव। ओके, बोले कि ये बच्चे कुछ भी कहानी बनाते रहते हैं। एंड देन मदर यशोदा शी वॉज वेरी वरिड कि अचानक से ये कैसे टूट गया, इतने सालों से ये आंगन में ऐसे ही रखा था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अच्छा खासा था, अचानक से कैसे टूट गया। देन शी स्टार्टेड थिंकिंग कि हो सकता है कोई बुरी शक्ति का काम हो, कोई या कोई राक्षस का फिर कोई राक्षस आ गया हो भगवान को मारने के लिए। ऐसे वो घबरा जाती है। एंड देन नंद बाबा भी क्या करते हैं, सारे ब्राह्मणों को एक वापस बुलाते हैं और मंत्रोच्चारण करने को कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार भगवान ने जो है शकटासुर का वध किया। नाउ सर आफ्टर, हाँ बताइए। सर, एक पॉइंट था इसमें, शकटासुर इनविजिबल था, इसीलिए किसी को पता ही नहीं था कि वो बैलगाड़ी में है करके। या करेक्ट, ही एक्चुअली ये भी मैंने शायद बताया होगा। हाँ, बट आज का रिव्यू में आपने वापस बोलना नहीं रह गया ना, इसके लिए मैं आपको रिमाइंड कराया कि अच्छा, हाँ।
Yeah, actually he was cursed by a rishi, okay, क्योंकि पिछले जन्म में he used to do lots of mischief, okay, with the ऋषि मुनीस. ऋषि मुनि को परेशान करता था वो, उनके घर सब उजाड़ के फेंक देता था. तो लोमस ऋषि नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम अंतर ध्यान हो जाओ, यानी तुम बॉडी लेस हो जाओ, यानी तुम्हारा शरीर जो है किसी को दिखाई नहीं देगा. Okay, so in this way Shaktasura was basically invisible. Okay, so he entered into the cart. Okay, so now Shukdev Goswami jumps. Okay, he takes a big leap over here. Okay, he directly goes when Krishna turned 1 year old. जब भगवान 1 साल के हो जाते हैं तब उन्होंने तृणावर्त नाम के एक राक्षस को मारा था. ओके, तो सुखदेव गोस्वामी अपने एस्टेसी में एक एक राक्षसों के बारे में बताते जा रहे कि कैसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया, उसके बाद शक्टासुर का वध किया, उसके बाद तृणावर्त का भी वध किया. ओके, तो जब तृणावर्त का वध किया तब भगवान जो है पूरे 1 साल के हो चुके थे. ओके, now there is a very beautiful story which our acharyas tell. Okay, भागवतम में डायरेक्टली बताया गया है कि जस्ट तृणावर्त के आने के पहले का सीन बताया गया कि व्हाट मदर यशोदा एंड लॉर्ड कृष्णा वेर डूइंग. ओके, वहां से कहानी शुरू होती है श्रीमद् भागवतम में. ओके, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, जो रसिक आचार्य हैं, वो डिटेल में बताते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग दैट पर्टिकुलर डे. ओके, सो कृष्णा वाज 1 year old. ओके, तो भगवान धीरे धीरे चलने लगे, बोलने लग गए. ओके, तो उस दिन माता यशोदा जो है आंगन में बैठी हुई थी एक सिंहासन के ऊपर. ओके, सिंहासन के ऊपर बैठी हुई थी और बाल कृष्ण को स्तनपान करा रही थी. तो जब वो स्तनपान करा रही थी तब उनकी नजरें जो है माता यशोदा के अपने लाला के ऊपर टिकी हुई थी. शी couldn't take her eyes off from Lord Krishna. This Krishna is so beautiful, so beautiful. माता यशोदा जो है वो स्तनपान करा रही है और निरंतर बिना पलक झपके निरंतर भगवान को देखी जा रही है. Okay, she is just mesmerized by looking at Krishna's beauty. Okay, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जनरली नॉर्मली जो बच्चे भी जो होते हैं, ऑर्डिनरी बच्चे भी जो होते हैं, वो 1 year 2 year 3 year तक बहुत क्यूट दिखते हैं. दे लुक वेरी अडोरेबल. ओके, एंड जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो उनका जो बॉडीली फीचर है वो चेंज होता है एंड दे बिकम लिटिल थिन एंड ऑल दैट. बट जनरली 1 साल 2 साल 3 साल तक बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हैं. और यहाँ तो साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, जो कि बोलते हैं ना रूप लावण्य राशि है. ही इज द अबोर्ड ऑफ ऑल ब्यूटी. तो जस्ट इमेजिन भगवान कितने सुंदर दिखते होंगे बचपन में. तो माता यशोदा जो है वो देखी जा रही है. ओके, और निरंतर उनके स्तनों से दूध कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और भगवान भी पीते जा रहे हैं. ओके, तो ये दृश्य देखकर आस पड़ोस में जो गैया थी, गैया और बछड़े, वो भी आ जाते भगवान को देखने के लिए कि हमको भी देखना है भगवान की सुंदरता. ओके, तो सारी गैया जो है वहां पे एकत्रित हो जाती है, सब ऐसे आजू बाजू आके खड़े हो जाते हैं. ओके, तब भगवान का नजर जो है अचानक गैयों पे पड़ जाता है. तो भगवान अपने तोतले शब्दों में माता यशोदा को पूछते हैं कि माता ये सब कौन है. तो माता कहती है ये सब गैया हैं, हम गैयों का पालन करते हैं. हम गोप हैं, हम गोप वंश से हैं, तो गैयों का रक्षण करना, गैयों का देखभाल करना ये हमारा मुख्य काम है. अच्छा, तो मैं कब ध्यान रखूंगा गैयों का. तो माता यशोदा कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम गैयों का ध्यान रखना, तब तुम गैया चराना. ठीक है. तो भगवान पूछते हैं अच्छा मैं बड़ा कब होऊंगा. तो माता यशोदा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ये सब प्रश्न सुनकर कि मेरा छोटा सा नन्हा बालक कैसे कैसे सोच रहा है और कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है. तो माता कहती है कि अभी बहुत समय है. ओके, तो जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तब तुम बछड़ों को संभालना. ठीक है, फिर थोड़े बड़े हो जाओगे और बड़े हो जाओगे तब तुम गैयों को संभालना. ठीक है, तो अभी उसके लिए बहुत समय है. अभी तुम चिंता मत करो, अभी तुम चुपचाप बैठ के दूध पियो. अच्छा ठीक है, तो भगवान दूध पीने लगे. फिर
कुछ मिनटों बाद आसमान में, जहां पे माता यशोदा और लाला बैठे हुए थे, उसी के ठीक ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षियां जो है वो एक साथ वहां पे एकत्रित हो गए। ओके, क्योंकि उन पक्षियों को भी भगवान का दर्शन करना था। इवन दे वांटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अलग अलग रंग बिरंगे पक्षी जो हैं अलग अलग अपने मीठे स्वर में गाने लगे एंड वहीं पे मंडराने लगे ऊपर। तो भगवान पूछते माता यशोदा को, मैया ये सब कौन है जो ऊपर उड़ रहे हैं? तो माता कहती ये सब पक्षियां हैं। तो माता फिर नाम बताती, देखो ये है ना, ये कोयल है, ये ना ये बुलबुल है, ये ना मैना है, ये ना ये तोता है। ऐसे माता यशोदा भी शी स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग। ओके, एक एक का नाम बताने लगती है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा ये लोग आसमान में कैसे उड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो माता यशोदा कहती है, क्योंकि हम मनुष्य है ना, वो लोग पक्षी है, पक्षियों को पंख होते हैं तो वो लोग उड़ सकते हैं, मनुष्यों को पंख नहीं होते तो हम उड़ नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, लेकिन हमको पंख क्यों नहीं है, हमको भी तो पंख होना चाहिए ना, मुझे भी उड़ना है, तो आप मुझे अभी आसमान में उड़ाओ। तो माता यशोदा इसलिए अपने इसको आसमान में कैसे उड़ाओ? तो माता यशोदा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम आसमान में नहीं उड़ सकते लाला, हम जमीन पे चल सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम पक्षी नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा तो एक काम करो ना, आप मुझे हवा में उछाल तो सकती हो, तो मुझे एकदम हवा में उछालो और फिर आप मुझे पकड़ना। तो माता यशोदा कहती है, अच्छा ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो बैठे बैठे माता यशोदा क्या करती है, भगवान को, लाला को, छोटे से नन्हे 1 साल के लाला को ऐसे हवा में उछालती है और वो कैच करती है, पकड़ती है। तो पकड़ती है तो जैसे ही माता यशोदा के हाथ में आ जाते हैं भगवान, ऐसा आसमान से ऊपर जाकर ऐसे वापस माता के हाथ में आ जाते हैं, तो भगवान खिलखिलाकर हंसते ही करके। तो वो देखकर माता यशोदा को भी हंसी आ जाती है। तो जब वो नीचे आते हैं भगवान, तो वो क्या करते हैं, माता यशोदा को कस के पकड़ लेते हैं गले से कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर कहते हैं, मैया एक और बार करो। तो माता और ऊंचा उछालती है। फिर वो नीचे आते हैं, फिर मैया को कस के पकड़ते हैं, हंसते हैं खिलखिलाकर। तो ये कई बार होने लगा और हर बार भगवान कहते हैं, मैया मुझे और ऊपर करो, और ऊपर करो, मुझे और ऊपर उछालो। तो माता यशोदा कहती कि नहीं, बस मैं इससे ज्यादा ऊंचा और नहीं कर सकती, दिस इज द लिमिट। ओके, इससे ज्यादा नहीं। तो भगवान थोड़े से उदास हो जाते कि नहीं मैया और एक बार करो, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे हवा में उड़ना है, मुझे तृप्ति नहीं हुई, मुझे और ऊपर और ऊपर 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 जाना है। तो मैया थोड़े परेशान हो जाए, मतलब बोलती लाला नहीं जा सकते, इससे ऊपर हम और नहीं जा सकते, यही लिमिट है। तो जैसे ही भगवान के मन में ये इच्छा आई कि मुझे हवा में उड़ना है, तो भगवान की जो लीला शक्ति है, उन्होंने सोचा कि चलो अब कैसे भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो क्यों ना हम तृणावर्त को अंदर भेज दें, यानी गोकुल के अंदर, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसे वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता बिना भगवान के इच्छा के। तो तब योग माया यानी लीला शक्ति जो है, उन्होंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू इनवाइट और टू अलाउ तृणावर्त। ओके, क्योंकि तृणावर्त का भी यही इंटेंशन था कि भगवान को ऊपर लेकर जाना है आसमान में और भगवान को खत्म करना है। दैट वाज हिज इंटेंशन। ओके, तो तृणावर्त को कंस ने आज्ञा दी थी कि देखो पूतना मारी गई, ओके, शकटासुर भी मारा गया, ये जो लड़का है, ये जो कृष्ण नाम का जो लड़का है, नंद महाराज के भवन में जो रह रहा है, यही मेरा काल है, इसी को ही मारना है, कुछ भी करके इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ऐसे कंस ने तृणावर्त को आदेश दिया। तो तृणावर्त वाज लाइक कमिंग फ्रॉम मथुरा। ओके, एंड जब वो मथुरा से आ रहा था तब ये लीला हो रही थी, माता यशोदा और भगवान का ये जो हवा में उछालने वाली लीला हो रही थी। उस वक्त भगवान की इच्छा हुई कि मुझे हवा में उड़ना है पक्षियों की तरह। तो अभी प्रत्यक्ष रूप में तो उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में है ना, तो कैसे हवा में उड़ेंगे? तो भगवान की जो योग माया है, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी हम तृणावर्त को अंदर ले लेते हैं। ओके, सो दैट तृणावर्त जो है अभी अंदर आएगा और भगवान को एक
एकदम ऊपर तक लेकर जाएगा। तो भगवान की जो इच्छा है हवा में उड़ने की वो भी पूरी हो जाएगी और भगवान तृणावर्त को मार भी देंगे, उसका वध भी कर देंगे, दोनों काम हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही भगवान को पता चला कि तृणावर्त इज कमिंग, इज ऑन द वे, ओके, तो भगवान ने क्या किया, नाउ कम्स श्रीमद् भागवतम। ओके, तो यहाँ से श्रीमद् भागवतम में वर्णन शुरू होता है। ओके, तो एकदा आरोहम आरूढ़म लालयन्ती सुतं सती गरिमानं शिशुर्वोढुं नासेः गिरिकूटवत्। एकदा यानी वन डे, एक दिन की बात है। ओके, आरोहम, आरोहम यानी माता यशोदा अपने गोद में लाला को खिला रही थी। आरूढ़म लालयंती, लालयंती का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया हवे में उछालना, भगवान को उछाल रही थी और कैच कर रही थी, फिर उछाल रही थी, फिर कैच कर रही थी। सो दिस वाज गोइंग ऑन, लालयंती। ओके, सुतम सती, सुतम यानी अपने बच्चे को, सती यानी the most chaste lady, that is mother यशोदा। ओके, गरिमानम, एंड अचानक से क्या हुआ, भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। ओके, he started increasing his weight, भगवान इतने भारी होने लगे। शिशुर वोढुम यानी वो अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही थी अचानक से। अभी जस्ट 2 मिनट पहले वो हवे में उछाल रही थी, कैच कर रही थी, उछाल रही थी, कैच कर रही थी, बट अचानक से भगवान ने क्या किया, अपने वजन को बढ़ाने लगे। कैसे बढ़ाने लगे, ना से है गिरी कूटवट, ऐसा लगने लगा माता यशोदा को जैसे उन्होंने किसी पर्वत को उठा लिया हो। ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओके, तो वही ब्रह्मांड का भार जो है द लॉर्ड स्टार्टेड डिस्प्लेइंग। ओके, वो जो वजन जो है भगवान अभी बताने लगे। ओके, तो इतना वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ गया कि माता यशोदा ना, शी इज अ मदर, राइट, एक माँ अपने बेटे को कितने आसानी से उठा लेती है, बट यहाँ पे माता यशोदा शी कुडंट होल्ड कृष्णा इन हर हैंड। इतने वजन हो गए जैसे कोई पहाड़ उठा लिया हो। ओके, और वो पूरी झुक गई ऐसे क्योंकि वजन के कारण। ओके, एंड उनको डर था माता यशोदा को कि कहीं वो मेरे हाथ से छूट ना जाए लाला और कहीं जमीन पे गिर ना जाए। तो कैसे कैसे तो बड़ी मुश्किल से माता यशोदा ने क्या किया, उनको, भगवान को जमीन पे बिठा दिया। ओके, एंड वो हाफने लगी एंड वो डर गई कि अचानक कैसे वजन बढ़ गया। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग कि कहीं कोई 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 भूत प्रेत जो है मेरे बच्चे के अंदर तो नहीं प्रवेश कर गया, क्योंकि अभी पूतना आके गई, फिर शक्टासुर आके गया, फिर कोई राक्षस तो नहीं आ गया परेशान करने के लिए। तो शी स्टार्टेड, तो बहुत सारे ऐसे बुरे ख्यालात जो है माता यशोदा के दिमाग में आने लगे कि क्या हो गया अचानक ऐसे एक साल का बच्चा, कितना कितना भारी हो सकता है, बट यहाँ पे पर्वत जितना भारी हो गया। एंड वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बताएगी कि मैं अपने बच्चे को नहीं उठा पा रही हूँ तो लोग तो हंसेंगे कि कैसी माँ है तू, अपने बच्चे को नहीं उठा सकती, कितना छोटा सा लाला है तू, और बोलती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चे को उठा भी नहीं सकते। तो शी कुडंट से आल्सो दिस टू एनीवन। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि एक माँ अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही है। तो शी बिकेम वेरी टेंस्ड। ओके, एंड वो यहाँ वहां मतलब सोचने लगी मैं क्या करूं, अभी कहाँ जाऊं, क्या हो गया मेरे लाला को। ओके, एंड देन कुछ समय के लिए वो अंदर चली जाती है, घर के अंदर। ओके, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे को, लाला को जमीन पे रखा, वो ऊपर की तरफ देखकर भगवान नारायण का स्मरण करने लगी कि हे नारायण, आपकी कृपा से मुझे ये बच्चा मिला है, ये पुत्र की प्राप्ति हुई है, और आप ही इस बच्चे की भी रक्षा कीजिए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ, कभी कोई आके राक्षस उसको मारने का प्रयास करता है, कोई उसको किडनैप करके लेके जाता है, क्या क्या अजीब अजीब हरकतें हो रही है मेरे बच्चे के साथ, तो कृपा करके आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ऐसे करके वो ऊपर की तरफ देखकर वो प्रार्थना करने लगी। फिर कुछ समय के लिए वो अंदर चली जाती है ये सोच के कि मैं घर के अंदर जाके मैं किसी को बताऊं
क्योंकि बाहर वालों को तो बता नहीं सकते, एटलीस्ट घर के अंदर के जो लोग हैं कम से कम वो तो मुझे समझेंगे मेरे प्रॉब्लम को। या फिर मैं किसी ब्राह्मण को बुला लेती हूँ, कुछ मंत्र उच्चारण करा लेती हूँ, क्या पता नहीं इस बच्चे के अंदर क्या चला गया है, अचानक से इतना वजन कैसे बढ़ गया। तो कोई अगर भूत प्रेत अगर अंदर गया हो तो मंत्र उच्चारण करके मैं उस भूत प्रेत को निकलवा देती हूँ, ऐसा सोच के वो अंदर की ओर भागती है। ओके, तो जैसे ही माता यशोदा अंदर चली गई, ओके, उतने में तृणावर्त जो है वो उसका प्रवेश होता है। ओके, सो तृणावर्त जब आता है तो यहाँ पे बहुत ही भयानक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः। ओके, दैत्यो नामना, उस दैत्य का नाम क्या था? तृणावर्तः। कंस भृत्य, भृत्य का मतलब होता है सेवक। ओके, कंस का सेवक था वो, या कंस का दास था वो। प्रणोदित, प्रणोदित यानी कंस ने उसको भेजा था। ओके, और वो किस रूप में आया? चक्रवात स्वरूपेण। चक्रवात, चक्रवात यानी व्हर्लविंड या साइक्लोन के रूप में आ गया, वो बवंडर के रूप में आ गया। ओके, जहारासीनम अर्बकम, और आते ही उसने क्या किया? बहुत ही आसानी से उस बच्चे को, अर्बकम, अर्बकम यानी शिशु, बालक, बालक कृष्ण को उसने उठा लिया, उठाकर वो ऊपर की ओर चला गया। ओके, अब यहाँ पे हमें भगवान का जो शक्ति है, विच इज इनकंसीवेबल। देखिए, कुछ समय पहले भगवान एकदम ही नॉर्मल थे, है ना। माता यशोदा उनको हवा में उछाल रही थी, खेल रही थी उनके साथ, उछाल उछाल कर, करेक्ट। और कुछ मिनटों बाद भगवान जो इतने भारी हो गए कि माता यशोदा, उनकी अपनी माँ, उनको उठा नहीं पा रही थी, और वो मजबूर होकर जमीन पे रख के चली जाती है। ओके, एंड जैसे ही तृणावर्त का प्रवेश होता है, भगवान इतने लाइट हो गए कि तृणावर्त जो है आसानी से, जहारिसनम यानी आसानी से उठा लेता है भगवान को। ओके, सो दिस इज इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ओके, क्षण क्षण में भगवान जो है, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो बदल रहा है। एक मिनट में वो एकदम हल्के हो जाते हैं, एक मिनट में एकदम भारी हो जाते हैं, अगले ही पल में वो एकदम हल्के हो जाते हैं वापस। ओके, सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, when the demon came, Krishna became lighter than the grass। देखिए, एक घास से भी ज्यादा हल्के हो गए। ओके, दिस इज कृष्णास इनकंसीवेबल एनर्जी। ओके, और जब तृणावर्त का जब प्रवेश होता है गोकुल में, पूरे गोकुल में वो हाहाकार मचा देता है। कैसे? He covered the whole land of Gokul with particles of dust. Okay, now we can imagine, हमने टीवी में देखा है ना कई बार, और थोड़ा बहुत हमने एक्सपीरियंस भी किया है, जब आंधी तूफान आती है तब बहुत सारे धूल मिट्टी भी उड़ने लग जाते हैं साथ में। ओके, तो यहाँ पे तो वो राक्षस था। ओके, उसने क्या किया? उसके योग माया शक्ति, सॉरी नॉट योग माया, उसके शक्ति द्वारा उसने क्या किया? उसने पूरे गोकुल में धूल, धूल जो है धूल से भर दिया उसने। ओके, द डीमन एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग व्हर्लविंड कवर्ड एवरीवन्स विजन। ओके, इतना धूल मिट्टी भर गया पूरे गोकुल में। ओके, एंड बहुत ही भयानक आवाज भी आने लगी। जैसे आंधी तूफान आता है तो कैसे भयानक डरावना आवाज आता है, तो वैसा डरावना आवाज जो है हर जगह फैल गया। ओके, एंड धूल मिट्टी उड़ने लगी इतनी कि जो लोग नॉर्मली भी जो चल रहे थे वो देख नहीं पा रहे, उन सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी, इतना तेज आंधी चल रहा था कि लोगों के कपड़े भी उड़ने लगे। मतलब they couldn't even balance their own self, वो अपना वेट भी नहीं बैलेंस कर पा रहे थे लोग, मतलब गिरने जा रहे थे। ओके, कुछ कुछ आचार्य बताते हैं कि जब ये तृणावर्त का प्रवेश हुआ तो जो पेड़ पौधे थे, ओके, वो भी सब उखड़ के सब गिर गए थे। ओके, और जो छोटे मोटे घर थे उनके सब छत उड़ने लगे। ओके, सारी चीजें यहाँ वहां उड़ने लगी। ओके, सो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन।
okay, and began vibrating everywhere with a greatly fearful sound. डरावना आवाज पूरे गोकुल में आने लगा, okay, और सारी चीजें जो है उड़ने लगी, घोर अंधेरा छा गया, ओके, गोकुलम सर्वम आवरणन, आवरण यानी उसने ढक दिया पूरे गोकुल को, सर्वम यानी पूरे गोकुल को, कैसे, मुस्नम चक्षुष्मी यानी सबकी आंखें बंद कर, मतलब बंद हो गई, मतलब इतना धूल मिट्टी उड़ रहा था। अभी धूल मिट्टी उड़ता है तो कोई आंखें खुले नहीं रख पाता है, राइट, सब लोग अपने आप अपनी आंखें बंद करने लगे, ओके, और कैसे कैसे तो चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो हवा के वेग के कारण वो लोग भी एक दूसरे से टकरा रहे थे, लोग भी, ओके। रेणु भी, रेणु यानी डस्ट, सैंड, सैंड पार्टिकल, ईरयन सुमह घोर शब्देन प्रसीदो दिशति, ओके, सुमह घोर, घोर यानी बहुत ही डरावना आवाज, ओके, शब्देन प्रदिशो दिशति यानी हर दिशा में, okay, everywhere in Gokul there was disturbance, there was complete darkness, एक तो पूरा अंधेरा हो गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना आंधी तूफान, हर जगह डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे थे, लोग देख नहीं पा रहे थे, छोटे मोटे घर भी उड़ रहे थे, जो छोटे मोटे सामान थे, पेड़ पौधे थे, वो भी सब उड़ने लगे, इतना भयानक दृश्य, ओके। और वो दृश्य का और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मुहूर्तम अभवत यानी उस समय, उस मुहूर्त में यानी वो पर्टिकुलर टाइम में क्या होने लगा, अभवत घोष्टम रजसा तमसा आवृतम, ओके, रजसा का यहाँ पे अर्थ है कि धूल मिट्टी उड़ने लगी, इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी कि लोगों को दिखाई नहीं देने लगा, ओके, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तमसा आवृतम, तमसा यानी यहाँ पे अंधेरा छा गया पूरे गोकुल में, ओके। सुतम यशोदा ना पश्येत तस्मिन न्यास्तवती यतः, तो जैसे ही अंधेरा छा गया और लोग यहाँ वहां डर के मारे भागने लगे, पूरी धूल मिट्टी उड़ने लगी, तब माता यशोदा जो है डर के मारे घर के बाहर आ गई, ओके, कि अचानक से क्या हुआ, अभी अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल वेदर था यहाँ पे, अचानक से आंधी तूफान कहाँ से आ गया, और उन्होंने अपने लाला को आंगन में छोड़ रखा था, तो अपने लाला को ढूंढने के लिए वो घर के बाहर आई, और बाहर आते ही उनके भी आंखें बंद हो गई, मतलब इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी कि माता यशोदा के भी बाल उड़ने लगे, कपड़े उड़ने लगे, और उनकी भी आंखें बंद हो गई, कैसे कैसे, तो वो अपने घुटनों पे आ गई, घुटनों पे आकर वो आंगन में जिस स्थान पे उन्होंने भगवान को छोड़ा था, यशोदा ना पश्येत यानी शी वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर कृष्णा एंड शी वॉज कॉलिंग नीलमणि नीलमणि नीलमणि, हमारे आचार्यगण बताते हैं माता यशोदा अलग अलग नामों से बुलाती थी भगवान को, तो एक नाम था नीलमणि, ब्लू ज्वेल, ओके, सो नीलमणि तुम कहाँ हो करके वो ढूंढने लगी, ओके, तो अभी आंखें तो बंद है, और वो क्या करने लगे, अभी खड़े रहने भी नहीं हो रहा क्योंकि आंधी तूफान इतना है, तो वो क्या करती है, वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है, बैठकर अपने हाथ से ही जमीन पे ढूंढने लगती है कि नीलमणि तुम कहाँ चले गए, कहाँ हो, आवाज दो मुझे, तुम्हारी मैया पुकार रही है, कहाँ है करके, लेकिन क्या हुआ, ना पश्येत, वो उनको भगवान नहीं मिले, ओके, एंड जैसे ही वो पर्टिकुलर क्षण में माता यशोदा को पता चला कि लाला यहाँ पर नहीं है, मतलब मैं उसे आंगन में छोड़कर गई थी, इसी स्थान पर, इसी स्पॉट में मैं उसको छोड़कर गई थी, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है, देन शी स्टार्टेड क्राइंग, इतने जोर जोर से माता यशोदा रोने लगी, उनकी हालत बिगड़ गई, एंड इतना आंधी तूफान, और 1 साल का नन्हा बालक, बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ के गिर रहे हैं, तो माता यशोदा शी स्टार्टेड इमेजिनिंग कि मेरा लाला पता नहीं अभी कहाँ उड़ के चला गया होगा इस आंधी तूफान में, तो अभी इतने बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, तो मेरा लाला तो इतना हल्का फुल्का सा है, वो उसको तो पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा ये आंधी तूफान, और पता नहीं कहाँ जाके गिरा होगा मेरा बच्चा,
हो सकता है कि किसी पर्वत के ऊपर जाकर गिरे, या किसी नदी में जाकर गिरे, या किसी की छत के ऊपर जाकर गिरे। पता नहीं मेरा बेटे का क्या हाल होगा, वो कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा, वो मुझे पुकार रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा, मैया मैया करके पुकार रहा होगा, लेकिन आई एम नॉट एबल टू सर्च हिम, आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिम। मैं कहाँ ढूंढूं उसे, मैं कहाँ जाऊं? ऐसे करके माता यशोदा जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। उनका रुदन सुनकर आस पड़ोस की सारे औरतें जो है वहां पे जमा हो जाती है। वो भी कुछ देख नहीं पा रही हैं, उनकी भी आंखें बंद हो गई धूल मिट्टी के कारण। बट कैसे कैसे तो उन्होंने माता यशोदा को पकड़ा। उन्होंने दे कुड कैच होल्ड ऑफ मदर यशोदा कि यशोदा रानी आप चिंता मत कीजिए, वो लाला यहीं कहीं होगा। आप अभी ये इतना आवाज भी हो रहा है, इतना भयानक आवाज है, शायद उसकी वजह से हमको सुनाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, लाला यहीं कहीं आंगन में ही होगा। कहीं तो कोने में जाकर बैठ गया होगा, या हवा के कारण कहीं ऐसे कोने में जाके गिरा होगा, ये इधर ही होगा, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। तब माता यशोदा इतना रोती है कि वो कहती है कि मैं एक ऐसी माँ हूँ, मैं अपने लाला को यहाँ पे अकेला छोड़ के चली गई, और अभी वो नहीं मिल रहा है, और फिर भी मेरे जो दिल की धड़कनें हैं वो अभी तक बंद नहीं हुई अभी तक। मैं अभी भी जिंदा हूँ, कैसी माँ हूँ मैं। ऐसे करके माता यशोदा जो है छाती पीट पीट के रोने लगी कि मेरे मेरे अंदर लाला के लिए कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाती, और वो मुझसे ऐसे दूर नहीं होता। मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं, इसलिए मुझे छोड़कर वो चला गया। ऐसा करके माता यशोदा जो है वो रोती है। तो seeing no trace of her son, she fell down on the ground like a cow who has lost her calf. जैसे एक गाय अपने बछड़े को खोने के बाद जैसे उसकी हालत हो जाती है, उसी प्रकार माता यशोदा जो है वो गिर पड़ती है आंगन में। And she began to lament very pitifully. When the force of dust storm subsided, अब तृणावर्त ने क्या किया, तुरंत उसने देखा कि अभी देखिए, अभी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब तृणावर्त का प्रवेश होता है गोकुल में, ओके, तब वो देखता है कि आंगन में ये माता यशोदा और लाला जो है दोनों खेल रहे हैं, ओके। तब उसका प्लान क्या था? उसका प्लान ये था कि इस बच्चे को मैं उसकी माँ के साथ में उठा लेता हूँ, ओके। तो उसका प्लान ये था कि आई विल लिफ्ट दिस लेडी ऑल्सो एंड हर चाइल्ड ऑल्सो, ओके। तो भगवान को ये पता चला कि इसका ये प्लान है, ये मेरे माता को भी परेशान करना चाहता है, इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा लिया, ओके। दैट वाज द रीजन व्हाई कृष्णा इंक्रीज्ड हिज वेट, ओके, ताकि माता यशोदा जो है वो मजबूर हो जाए लाला को नीचे रखने के लिए, ओके, और वो अंदर चली जाए। और जब वो अंदर चली जाती है तब तृणावर्त आकर भगवान को उठा ले जाता है, ओके। सो कृष्णा एक्चुअली वांटेड टू प्रोटेक्ट हर मदर, ओके, दैट इज द रीजन व्हाई ही इंक्रीज्ड हिज वेट, ओके। वो नहीं चाहते थे कि मेरे वजह से मेरी मैया को कुछ परेशानी हो, या ये राक्षस जो है मेरी मैया को परेशान करे, इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपना वेट को इंक्रीज करते हैं, ओके। So Yashoda's friends approached her, not seeing Krishna present. They too felt very much aggrieved and joined Mother Yashoda in crying. अब देखिए, अभी जो आस पड़ोस की जो गोपियां हैं माता यशोदा की एज के, वो भी ढूंढने का प्रयास कर रहे, लेकिन उनको भी नहीं मिले। तो वो क्या करते हैं, वो भी माता यशोदा के साथ में बैठकर वो भी रोने लगते हैं, ओके, विद देयर आईज फुल ऑफ टीयर्स, ओके। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखते हैं परपट में, लिखते हैं कि दिस अटैचमेंट ऑफ गोपीज टू कृष्णा इज वंडरफुल एंड ट्रांसेंडेंटल, ओके। द सेंटर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज, ओके, वाज कृष्णा। पूरे ब्रज के, ओके, पूरे ब्रज में सबके जो सेंटर है, ओके, सबके जो केंद्र है वो कौन है, कृष्ण है, ओके। So when Krishna was there, they were happy, and when Krishna was not there, they were unhappy. तो कितना सिंपल सरल सा उनका लाइफ है। अगर कृष्ण है, कृष्ण अगर सुखी है तो हम सुखी हैं, कृष्ण को अगर दुख है तो हम भी दुखी हैं, सिंपल,
यू नो। तो ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए, यू नो। इफ कृष्णा इज हैप्पी देन आई एम हैप्पी, इफ कृष्णा इज नॉट हैप्पी देन आई एम आल्सो नॉट हैप्पी। सो दिस इज ब्रजा, वृंदावन। ओके, सो द डीमन, अभी ये राक्षस क्या करता है, द डीमन तृणावर्त टू कृष्णा वेरी हाई इन द स्काई, इतने ऊपर तक लेकर जाता है आसमान में, क्योंकि भगवान की वही इच्छा थी ना, और ऊंचा करो और ऊंचा करो और ऊंचा करो, मैया को बोल रहे थे, तो मैया बोली इससे ज्यादा ऊंचा तो नहीं होने वाला अभी। तो भगवान की इच्छा के अनुसार तृणावर्त जो है भगवान को एकदम ऊपर तक लेकर जाता है आसमान में, इतने ऊपर लेकर जाता है कि स्वर्ग लोग जो है वहां तक, यू नो, दे रीच्ड, ओके, कृष्णा एंड तृणावर्त दे रीच्ड टिल स्वर्ग लोका, ओके, वहां इतने ऊंचे तक लेकर जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी भगवान की लीला देखिए। एक्चुअल में जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो गैया आती है भगवान का दर्शन करने के लिए, ओके, ऊपर आसमान में पक्षियां आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार स्वर्ग में जो स्त्रियां हैं वो भी भगवान का दर्शन करना चाहती थी, तो भगवान के दिमाग में ये भी था कि मुझे उनको भी दर्शन देना है, तो इसीलिए भगवान ने ये सारा खेल जो है, जो लीला है, ये भगवान ने रचाया। ओके, कि तृणावर्त आएगा और मुझे स्वर्ग तक, इतने ऊंचे तक मुझे लेकर जाएगा, ताकि स्वर्ग में रहने वाली जो जो स्त्रियां हैं वो भी मेरा दर्शन कर पाए। एंड ये तृणावर्त जो है वो उससे भी ऊपर लेके जाने वाला था, यानी स्वर्ग से भी ऊपर। ओके, लेकिन भगवान ने कहा देखो इससे ज्यादा ऊपर नहीं। ओके, मेरी इच्छा थी उड़ने की आसमान में, तुम मुझे हेल्प किए, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, अब यहीं रुक जाओ। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही स्वर्ग के लेवल तक आ गए, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं ने और सारी स्त्रियों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने वापस अपना वजन जो है बढ़ा दिया, ताकि तृणावर्त को रोक सके कि नाउ इनफ, नाउ स्टॉप हियर ओनली। ओके, तो भगवान ने जो है पुनः अपना वजन जो है बढ़ा दिया। ओके, तो देखिए भगवान का जो शक्ति है कितना अद्भुत है। जब वो माता यशोदा के साथ खेल रहे थे, ही वॉज वेरी लाइट, ही वॉज वेरी नॉर्मल। ओके, फिर अचानक से उन्होंने वजन बढ़ा दिया कि माता यशोदा ने उनको ग्राउंड में रख के चली गई। ओके, फिर जब तृणावर्त आया, भगवान वापस हल्के फुल्के हो गए घास जैसे, और ताकि तृणावर्त जो है उनको उछाल कर लेकर जा सके। और जब भगवान की इच्छा हुई कि नहीं अब इससे ज्यादा ऊंचा और ऊपर नहीं जाना है, तो भगवान ने वापस अपना वजन जो है बढ़ा दिया। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डीमंस कैन नॉट compete विद कृष्णा इन योगिक पावर। है ना, राक्षसों के अंदर बहुत सारे योगिक पावर होते हैं, बहुत सारे मिस्टिक पावर्स होते हैं। ओके, बट दे कैन नॉट compete विद कृष्णा, okay, in terms of yogic power. Why? Because Krishna is Yogeshwara, he is the lord of all mystic powers. Okay, so foolish people get attracted to cheap magical power of the so called incarnations, you know। तो हमने हमारे भारत में ही कितने लोगों को ऐसा देखा है, सो कॉल्ड साधु बाबा लोग जो अपने मिस्टिक पावर से जादू दिखाते हैं लोगों को, यू नो। एंड जो भोले भाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये जादू दिखा रहा है यानी यही भगवान है ना। तो जो जादू दिखाता है लोग उसको भगवान मान लेते हैं या भगवान का अवतार मान लेते हैं। ओके, तो ऐसे एक कहावत है ना, चमत्कार को नमस्कार, यू नो, जो चमत्कार दिखाता है लोग उसको नमस्कार करते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि foolish people they get attracted to cheap magical power of the so called incarnations, है ना। तो ये साधु बाबा जो ढोंगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार बताते हैं। ओके, और छोटा मोटा जादू दिखाते हैं लोगों को, और लोग जो है भोले भाले लोग वो फंस जाते हैं। ओके, उसको सच में भगवान मानने लगते हैं। ओके, now see Prabhupada writes a very you know profound statement. Prabhupada जी लिखते हैं, even devotees have all the mystic powers which demons cannot even imagine. Just see, ये एक्चुअल में प्रभुपाद अपने बारे में ही लिख रहे हैं यू नो। प्रभुपाद और अन्य जितने भी जो संत महात्मा है, ओके, जो जेन्युइन संत महात्मा है, उनके अंदर भी सारे मिस्टिक पावर्स होते हैं। इवन दे कैन डू एवरीथिंग, वो भी हवा में उड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन
कभी उसका वो प्रदर्शन नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं बट दे नेवर शो ऑल दिस टू अट्रैक्ट पीपल। ओके, अभी जस्ट कल परसों की ही बात है, परसों या मेरे गुरु महाराज का जो तिरोभाव है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, डिसअपियरेंस डे, सो वो मनाया गया था मीरा रोड मंदिर में। तो वहां पे सारे डिवोटीज आके अपना अपना ऑफरिंग्स दे रहे थे, अपना अपना रियलाइजेशन बता रहे थे महाराज जी के साथ, उन महाराज जी के साथ जो जो इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, या जो जो उनको मिस्टिक लगा, या महाराज जी के जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज है, उनके बारे में वो बता रहे थे। सो इट वाज वेरी वंडरफुल प्रोग्राम एंड बहुत अच्छा लग रहा था। हर एक डिवोटी आके अपना अपना ऑफरिंग सुना रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे महाराज जी के साथ। तो एक डिवोटी ने ये बताया था कि रशिया का जो इस्कॉन मंदिर है वो भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज वही संभालते थे। ओके, एंड बहुत वहां पे लाइक स्ट्रगल करना पड़ा था बिकॉज वहां पे कम्युनिस्ट लोग थे एंड दे वर टोटली अगेंस्ट ऑल दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वैदिक कल्चर एंड ऑल। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को आज्ञा दी थी कि तुमको वहां पे प्रीच करना है। तो ये महाराज जी के ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा है, इसलिए महाराज जी रशिया में टेम्पल बनाए और वहां पे नाउ पीपल आर वेरी वेरी नाइसली दे आर एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो महाराज जी वहां पे एक बार दर्शन करने गए थे वहां पे, क्योंकि महाराज जितने भी सन्यासीज होते हैं दे कीप ट्रैवलिंग, वो कभी एक जगह रुकते नहीं, वो प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते हैं। तो इवन गोपाल कृष्ण महाराज यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग टेम्पल्स में डिवोटीज को इंस्पायर करने, क्लास देने, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ऐसे वो एक बार वो रशिया में गए और वहां पे वो भगवान का दर्शन कर रहे थे, डीटीज का दर्शन कर रहे थे। नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी वीडियो में गोपाल कृष्ण महाराज जब दर्शन भी करते हैं तो हार्डली 1 or 2 minutes he will stand in front of the Lord and he will pray, he will pay obeisances। 80 वर्ष के हो गए थे जब महाराज ने जब शरीर छोड़ा, he was almost 79। ओके, तो बट वो एज में भी वो पूरा दंडवत प्रणाम करते थे, he couldn't even walk properly, लेकिन फिर भी जैसे ही डीटी इसके सामने आते थे, भगवान के सामने आते थे, वो पूरा दंडवत प्रणाम करते थे, वो एज में भी। लेकिन सारे डिवोटीज आसपास में उनको मना करते थे कि महाराज बस यहीं तक आप झुकिए और मत झुकिए, लेकिन महाराज सुनते नहीं थे, वो पूरा प्रणाम करके ही मानते थे। So he used to pay obeisances and then he will look at the Lord for 2-3 minutes and then he will go। बट यहाँ पे रशिया में जब वो गए मंदिर में, ओके, पूरे 15 मिनट तक वो डीटीज को देखते ही रहे। तो एवरीबडी वाज लाइक वंडरिंग कि नॉर्मली महाराज इतना रुकते नहीं है, immediately he prays and then he goes for the class or whatever other plan is there। बट यहाँ पे महाराज 15 मिनट तक ऐसे ही डीटीज को देखते रहे। एंड देन one Mataji was taking care of the deities, she was doing the shringar and all। तो प्रभुपाद जी महाराज जी ने पूछा कि deities का श्रृंगार कौन करता है, तो बोले कि ये फलाना फलाना माता जी है वो करती है। तो बोले उनको बुलाओ, तो माता जी को बुलाए। इतना डाटा गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला तुमको क्या लगता है ये क्या कोई मार्बल की मूर्ति है केवल, is it just a stone or something you think? तो that Mataji was like clueless कि मैंने क्या अपराध कर लिया, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे। तो she literally like folded her hands and she said कि महाराज what happened, please tell me, let me know, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो महाराज ने कहा कि डीटीज के पीछे यानी पीठ पर तुमने इतने पिन लगा के रखे हैं कि भगवान के पीठ में से खून निकल रहा है। अब देखिए महाराज तो सामने से व्यू देख रहे हैं डीटीज का, अब पीठ के पीछे भगवान के क्या हो रहा है उनको कैसे पता, और इतने सारे पिन लगाए हैं उनको कैसे पता। तो जाकर गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा जाके देखो तुम,
गौर नेता की पीठ पे जाके देखो तुमने कितने पिन लगा के रखे हैं, उनके पीठ से खून निकल रहा है करके। और एक्चुअली जब वो माता जी जब गई पीछे ऑल्टर में, पीछे जाके देखा तो बहुत सारे पिन, कपड़े में पिन लगाते ही है ना, बट we have to be very careful when we are dealing with the deities, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो केवल एक मूर्ति है, इट्स अ ब्रास आइडल या मार्बल का आइडल है केवल, तो वो जाकर देखती है कि पिन जो है वो भगवान के पीठ में लग रहा था, वहां पे पूरा लाल लाल हो चुका था। अब देखिए, अब गोपाल कृष्ण महाराज वो तो ट्रैवल करते रहते हैं, है ना, अचानक से वो एक दिन आते हैं दर्शन करने के लिए, एंड देखते ही वो पहचान जाते हैं कि भगवान की पीठ में पिन लगा हुआ, खून निकल रहा है। हाउ ही न्यू ऑल दिस? बिकॉज महाराज हैड ऑल दोस मिस्टिक पावर्स, ही कुड डायरेक्टली टॉक विद कृष्णा, बट महाराज जी ने अंतिम समय तक कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया है। एक बार वी ऑल नो अबाउट बागेश्वर महाराज, है ना, हम सब जानते ही है ना, बालाजी सरकार एंड बागेश्वर बाबा, यस और नो? इज क्वाइट फेमस ऑन द हाँ, सोशल यूट्यूब में मीडिया। आते हैं उनका बहुत सारा सब क्लिप। हाँ हाँ, तो हाँ वो पर्चा निकालते हैं वो सब बताते हैं, राइट। तो वो भी एक बार गोपाल कृष्ण महाराज से मिलने के लिए गए, दर्शन के लिए, ओके, दर्शन करने और महाराज से मिलकर उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो बता रहे थे मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे लोग आते हैं मेरे पास में पर्ची निकालता हूँ ऐसा सब। यू नो व्हाट गोपाल कृष्ण महाराज सेड? महाराज जी उनके कान की तरफ जाते और कहते हैं, जादू कम दिखाया करो और लोगों को भक्ति में जोड़ो। वेरी सॉफ्टली गोपाल कृष्ण महाराज सेड, जादू थोड़ा कम दिखाया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ा करो, भगवान से जोड़ो, और जादू थोड़ा कम दिखाओ, तो ऐसा नहीं है कि गोपाल कृष्ण महाराज के अंदर वो सब मिस्टिक पावर्स नहीं थे, इवन ही कुड डू ऑल दैट, बट महाराज ने कभी ये सब कभी दिखाया नहीं। He never did all this. एक बार एक और ऑफरिंग में, परसों मैं सुन रहा था, एक और ऑफरिंग में वृंदावन में, ओके, जब महाराज वृंदावन में थे अपने डिसाइपल्स के साथ में, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे विंडी एटमॉस्फेयर था, ओके, थोड़ा सा हवा तेज चल रहा था। तब एक डिसाइपल ने पूछा, महाराज अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा तो हम कल कैसे परिक्रमा करेंगे? तो महाराज ने तुरंत जवाब दिया, डोंट वरी, कल कुछ नहीं होगा, कल मौसम एकदम साफ होगा, देख लेना। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगले दिन द एटमॉस्फेयर वाज, द वेदर वाज वेरी 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 नॉर्मल। तो ये प्रभुपाद जी, अभी प्रभुपाद जी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। प्रभुपाद जी वंस ही वाज वॉकिंग ऑन अ बीच अपने डिसाइपल्स के साथ में, एंड यमुना माता जी जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम वो गाया है, जो इस्कॉन में जो प्ले होता है 7:15 को श्रृंगार आरती में, तो शी वॉज वॉकिंग फ्रॉम बिहाइंड, ओके। अभी रेत में जब चलते हैं तब बहुत ही स्वाभाविक है कि सबका पैर के निशान बनते जाते हैं, राइट। तो जब यमुना माता जी ने देखा कि सबके पैर के निशान बनते जा रहे, लेकिन प्रभुपाद जी के पैर के निशान नहीं बन रहे थे, इट वॉज ऑल प्लेन। एंड देन सबके जाने के बाद यमुना माता जी ने पूछा प्रभुपाद को, Prabhupada, I could see everybody's footprints, but your footprints were not there on the sand. How come? प्रभुपाद जी केवल स्माइल किए, वेरी मिस्टिकल स्माइल। प्रभुपाद जी ने कहा, someday you will come to know, ऐसा बोल के प्रभुपाद जी ने टाल दिया बात। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे स्वयं लिख रहे हैं कि even devotees have all the mystic powers which demons cannot even dream of it. जो ये जो राक्षस है शक्टासुर श्रेणावत, वो सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसी शक्तियां हैं डिवोटीज के अंदर, प्योर डिवोटीज के अंदर, बट वो कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं करते ताकि लोगों का अटेंशन मिले, ज्यादा से ज्यादा क्राउड आए हमारे पास, या ज्यादा डोनेशन मिले हमको, बड़ा से बड़ा आश्रम बन जाए हमारा, हम वर्ल्ड फेमस हो जाए। दैट इज नेवर द इंटेंशन। डिवोटी का एक ही इंटेंशन होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़े, भक्ति में जोड़े,
और अगर कभी अगर कुछ हो भी जाए, कोई अगर ऐसा मिस्टिकल अगर कुछ हो भी जाता है, तो वो क्या कहते हैं डिवोटीज, ये सब भगवान कर रहे हैं, इट इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड, यू नो। वो कभी क्रेडिट नहीं लेते उसके लिए, यू नो। भले वो कर रहे हैं, भले उनके अंदर वो मिस्टिक पावर है और उनकी मिस्टिक पावर की वजह से हो रहा है, बट दे ऑलवेज गिव क्रेडिट टू कृष्णा। नो, इट इज बाय कृष्णाज मर्सी इट इज हैपनिंग लाइक दैट, यू नो। दे नेवर टेक द क्रेडिट। ओके, सो आगे तो भगवान जो है अपना वजन बढ़ाने लगे, बोले कि बस अब यही रुक जाओ, ओके, इससे ऊपर नहीं जाना है अभी। ओके, तो तृणावर्त he considered Krishna to be like a great mountain of iron। ओके, ऐसा लग रहा था कि किसी लोहे की पहाड़ को उठा लिया हो। ओके, एंड भगवान ने क्या किया था, तृणावर्त के गले को पकड़ा हुआ था गला दबा रहे थे भगवान तृणावर्त के। ओके, तो एक्सटर्नली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तो एक्सटर्नली देखो तो ऐसा लग रहा था कि भगवान डर के मारे तृणावर्त को पकड़े हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो जैसे माता यशोदा को पकड़ रहे थे, जब माता यशोदा उछाल रही थी और जब नीचे आते वक्त भगवान माता यशोदा को गले से इतना टाइटली पकड़ रहे थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी तृणावर्त को टाइटली पकड़ा हुआ था गले में। ओके, तो एक्सटर्नली देखो ऐसा लग रहा था कि भगवान डर के मारे कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, यू नो, उस डर के मारे तृणावर्त को टाइटली पकड़ा हुआ है। ओके, बट एक्चुअली व्हाट वाज कृष्णा's इंटेंशन कि बाबा नाउ योर टाइम इज ओवर। ओके, तुमने बहुत सेवा कर ली, मुझे हवे में उड़ना था, तुम उड़ा लेकर आए मुझे, थैंक यू वेरी मच, नाउ टाटा बाय बाय, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है। ओके, तो तृणावर्त जो है उसकी परिस्थिति इतनी बुरी हो गई कि जैसे अभी माता यशोदा, अब माता यशोदा को जब लगा कि बच्चा बहुत भारी हो गया, तो माता यशोदा ने क्या किया, तुरंत नीचे बिठा दिया ग्राउंड में। ओके, लेकिन तृणावर्त तो वो भी नहीं कर पा रहा था, है ना, वो छुड़ाने का प्रयास कर रहा था कि छोड़ मुझे। ओके, लेकिन भगवान है कि छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसका गला जो है एकदम कस के पकड़े हुए थे। ओके, तो ये भगवान कृष्ण का स्वभाव है। ओके, एक बार कृष्ण ने आपको पकड़ लिया तो महाराज फिर कभी छोड़ेंगे नहीं आपको आप भले ही उनको छोड़ने का प्रयास करो, लेकिन भगवान फिर कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके, आपका पूर्ण उद्धार करके ही मानेंगे वो। ओके, तो भगवान ने यहाँ पे सोच लिया कि अभी तृणावर्त का मुझे उद्धार करना ही है। ओके, तो तृणावर्त की ऐसी हालत हो गई कि उसे उठाया भी नहीं जा रहा था और छुड़ाया भी नहीं जा रहा था। ओके, तो इतनी बुरी हालत हो गई कि द डीमन वॉज अनेबल टू थ्रो हिम ऑफ। ओके, ही कुड नीदर बेयर द चाइल्ड नॉर कास्ट हिम असाइड। ओके, तो अभी भगवान पूरी तरह से तैयार हो गए। ओके, अभी उसका अंत करना है। ओके, तो भगवान ने क्या किया, उसका गला जो है जोर से भगवान दबाने लगे। ओके, तो तृणावर्त he was unable to make even a sound। ओके, इतना कस के भगवान ने उसका गला दबा लिया कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। ओके, उसके ना ही उसके गले से आवाज निकल रहा था, ना ही उसके हाथ पैर हिल रहे थे, मतलब he was completely freezed। उसका पूरा शरीर जो है पूरा फ्रीज हो गया था, अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, ना ही उसके गले से कोई आवाज निकल रही थी। ओके, his eyes popping out, उसकी आंखें जो है ओके वो सॉकेट के बाहर आ गई, उसकी आंखें, दोनों आंखें जो है पूरी बाहर आ गई। ओके, एंड द डीमन लॉस्ट हिज लाइफ एंड फेल अलोंग विद द लिटिल बॉय डाउन टू द ग्राउंड ऑफ ब्रजा। ओके, तो भगवान के साथ में ही वो क्या किया, जैसे उसके प्राण छूट गए, वो तुरंत जाकर नीचे वहीं पर ब्रज में यानी वृंदावन में जाकर उसी आंगन में, नंद भवन के आंगन में जाकर वहीं पे आकर वो गिर गया। किसके ऊपर आकर गिर गया, अ स्लैब ऑफ स्टोन, एक पत्थर के ऊपर आकर गिर गया। ओके, तो हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये वही पत्थर है ओके आंगन में, नंद भवन के आंगन में, जहां पर नंद बाबा जो है जब भी वो बाहर से आते थे तब उसी पत्थर के ऊपर अपना वो पैर धोआ करते थे ओके, पैर धोकर फिर वो घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो उसी पत्थर के ऊपर वो
तृणावर्त जो है भगवान के साथ में आकर जोर से धड़ाम करके आके पत्थर के ऊपर गिर गया। ओके, और यहाँ पे सारी गोपियां और माता यशोदा जो है वो रो रही थी, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तो जब वो when they were crying in that separation, ओके, उसी समय वहां पे भगवान आकर प्रकट हो गए, यानी तृणावर्त के ऊपर आकर भगवान आकर विराजमान होकर वहीं पे आके लैंड अप, ओके, ही लैंडेड ओवर देयर। तो जैसे ही माता यशोदा का ऐसा हालत हो गया था कि वो रो रो के वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गई, शी फेंटेड ओवर देयर। ओके, उनके अंदर वो उतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो बेयर कर सके कि कृष्ण जो है मुझसे अभी अलग हो चुके हैं। ओके, शी फेंटेड देयर इटसेल्फ। ओके, बाकी जो गोपियां जो रो रही थी वो देखते कि अरे लाला तो यहाँ आ गया वापस। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि such calamities, ध्यान से सुनिए, such calamities they provide a further impetus for bliss। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, गोपियां और माता यशोदा जो है वो भगवान से अलग हो गई। ओके, अलग होना यानी विरह, सेपरेशन। ओके, सेपरेशन में वो भगवान को ढूंढने लगे कि कान्हा नीलमणि तुम कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। ओके, एंड उस सेपरेशन के बाद जब भगवान अचानक से उनके सामने प्रकट हुए, देन दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस ऑल टुगेदर। ओके, तो कभी कभी ये जो सेपरेशन है दैट इज गुड। ओके, भगवान जानबूझ के अपने भक्तों को विरह देते हैं ताकि हमारे अंदर जो भगवान के लिए जो अटैचमेंट है वो और इंटेंस हो जाए ना। जैसे कि हम पहले के कैंटोज में हमने डिस्कस किया था, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे, एक दासी के पुत्र थे वो, और उनके घर में जो है संत महात्मा आते थे भोजन करने के लिए। ओके, तो भोजन करने के लिए आते थे तो उनको परोसने के बाद, भोजन करने के बाद जो उनका उच्छिष्ट बच जाता था, ओके, वो नारद मुनि पाते थे, यानी संतों का महाप्रसाद उनको मिलता था। ओके, उस महाप्रसाद के कारण उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई। ओके, तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, कभी अगर भक्तों का उच्छिष्ट अगर खाने मिले तो तुरंत ले लेना चाहिए, तुरंत। खास करके जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनका उच्छिष्ट यानी उनके प्लेट में से थोड़ा अगर अपने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। ओके, या फिर उनका यूज किया गया कोई चीज हो अगर वो मिल जाए वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है, यानी ये सब भक्ति में वर्धन करता है, भक्ति बढ़ाती है। ओके, या फिर उनका चरणामृत, भक्तों के चरणों को धोया हुआ जो पानी होता है वो अगर पीने मिल जाए तब तो बात ही बन जाए, आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। ओके, आप ये खुद चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ये शॉर्टकट है भक्ति में आगे बढ़ने का। या पहला भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट, ओके, यानी उनके प्लेट में से थोड़ा सा अगर अपने को रेमिनेंट्स मिल जाए, ओके, उससे हमारी भक्ति बढ़ जाती है। ओके, उनका कोई यूज किया गया कोई वस्तु अगर हमको मिल जाए, ओके, या फिर उनका चरणों का रज मिल जाए, वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उनका चरणामृत, उनको चरणों को धोया हुआ जो पानी है वो अगर पीने मिल जाए तो तुरंत हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये 3 शॉर्टकट है भक्ति में। ओके, अगर हमको तुरंत कृष्ण प्रेम पाना हो तो वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर दीज 3 थिंग्स कि कहीं से भी हमको भक्तों का महाप्रसाद मिल जाए। एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ दैट परसों ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समाधि का जो रज है वो मुझे मिला परसों के दिन। So I was fortunate enough to get that रज। ओके, वो मिला। और गिरिराज महाराज जो कि अभी फिलहाल मीरा रोड में है, उनका भी महाप्रसाद मुझे मिल गया एक डिवोटी के थ्रू ही। ओके, सो ऐसे वी शुड ऑलवेज लॉन्ग फॉर दैट महाप्रसाद, डिवोटी का खाया हुआ प्रसाद या उनका चरणामृत या उनका चरण का रज कहीं मिल जाए तो तुरंत ले लेना चाहिए।
ओके, तो इससे हमारी भक्ति जो है वो जल्दी, बहुत जल्द डबल ट्रिपल हो जाता है अपना हमारी भक्ति। ओके, तो गोपियां जो है वो बहुत ही आनंदित हो जाती हैं भगवान को देखते ही, क्योंकि भगवान को ढूंढ रही थी वो। ओके, और इतने कैलामिटी में, इतने बड़े बवंडर में उनको ढूंढ पाना कितना मुश्किल था, है ना, कि कहाँ जाकर गिरे होंगे, कहाँ गए होंगे कृष्ण, कहाँ उनको हवा उड़ा के लेकर गया होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान उसी स्थान पर, उसी आंगन में वापस उधर वहीं पे सही सलामत आ जाते हैं। ओके, तो गोपियां क्या करती है, तुरंत जाकर भगवान को उठा लेती हैं। ओके, और भगवान क्या कर रहे थे, भगवान जो है तृणावर्त के छाती के ऊपर, ओके, उसके चेस्ट के ऊपर बैठ के खेल रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ओके, जैसे अभी बोलते हैं ना, मैं अभी अभी एक राइड करके आ गया, है ना, ऐसे भगवान का एक्सप्रेशन था कि मुझे हवा में उड़ना था, मैं उड़ के आ गया, देखो बहुत मजा आ गया मुझे, है ना। सो दैट वाज हिज एक्सप्रेशन। सो गोपियां जो है तुरंत भगवान को उठाती हैं। ओके, एंड यहाँ पे माता यशोदा जो है वो बेहोश गिरी हुई थी। ओके, तो उनके अगल बगल में जो गोपियां बैठी हुई थी वो उनके फेस पे पानी छिड़क रही थी कि रानी जी उठिए उठिए, देखो लाला आ गया है। बट माता यशोदा शी वाज स्टिल इन दैट ट्रॉमा ओनली, कि I've lost my son, मेरा अभी जीने का कोई मतलब नहीं है, इट्स बेटर दैट आई डाई नाउ, ऐसा करके वो अनकॉन्शियस वे में भी, स्टेट में भी शी वाज टेलिंग दिस ओनली, that I'm going to die now, I don't want to live, I've lost my son, मैं क्या करूं अभी जी कर, ऐसे वो नींद, वो बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ा रही थी, and she was crying। तो सारी गोपियां जो है वो बोल रही थी कि नहीं, आप आंखें खोलिए, आंखें खोल के तो देखिए रानी साहब, देखो आपका लाला आपके सामने ही है, आपका नीलमणि आपके सामने ही है। तो शी वॉज लाइक हाफ, एकदम ऐसे आधा वो नींद से जागी हुई स्टेट में थी। ओके, अभी भी आधे बेहोशी की हालत में ही थी और आधे होश में थी वो। ओके, तो स्टिल शी कुडंट बिलीव कि माय कृष्णा हैज कम बैक करके। ओके, तो वो अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका लाला जो है उनके गोद में सही सलामत है। ओके, तो अभी भी वो नींद में ऐसे ही बड़बड़ा थी, बेहोशी की हालत में अभी भी वो बोल रही थी कि नहीं, I've lost my child, I've lost my child, what is the use of my life, it's better I go and die now, ऐसा वैसा करके वो बोली जा रही थी। तब उन जो गोपियां हैं वो कहती हैं, वो उनको ऐसे उनके शोल्डर में ऐसे हिलाती है कि नहीं, आप आंखें तो खोलिए ठीक से, देखिए आपका लाला आपके सामने ही है करके। तब धीरे धीरे माता यशोदा अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आती हैं, पूरे होश में आती है। देखा तो लाला बैठ के मुस्कुरा रहा है, मैया मैया करके पुकार रहा है। ओके, एंड देन माता यशोदा तुरंत खुश हो जाती हैं और उनको अपना स्तनपान कराती है। ओके, सो एवरीबडी वाज हैप्पी। ओके, तो जैसे लाला जो है वो लौट कर आ जाते हैं, चारों ओर वापस खुशियां फैल जाती हैं। एवरीबडी, द होल ऑफ गोकुल वाज वेरी हैप्पी। Everybody was thinking the demon took the child so high. Okay, the demon died, but nothing happened to the child. अरे कैसी अद्भुत बात है ना, ये राक्षस इतने छोटे से लाला को ऊपर तक लेकर गया। ओके, तो एक्चुअल में हानि किसको होनी चाहिए थी, बच्चे को, लाला को। लेकिन लाला को कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये राक्षस ही मारा गया, वो ऊपर से नीचे गिर गया। ओके, कैसी अद्भुत बात है ये। ओके, तो वो कहती है, अहो बताती अद्भुतम एष राक्षसा बालो निवृत्तिम। अहो बताती यानी हाउ अमेजिंग इट इज, अद्भुतम एष राक्षसा, ये राक्षस जो है, बालो निवृत्तिम, इस बच्चे को मारने के लिए गतिमो भग्यात, यानी ऊपर तक लेके गया पुनः। ओके, हिंस्वा स्वपापेन विहिंसितः, यानी वो कैसे मारा गया, नाउ दे आर टेलिंग द रीजन कि ये राक्षस क्यों मारा गया। स्वपापेना, उसके अपने पाप कर्मों के कारण ही वो मारा गया। ओके, विहिंसिता कलह, कलह यानी ये दुष्ट। ओके, ये दुष्ट राक्षस जो है अपने ही पापों के कारण मारा गया। ओके, साधु समत्वेना भयाद विमुच्यते, और जो साधु जन होते हैं, जो प्योर हार्टेड होते हैं, उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। ओके, तो ऐसा ये गोपीजन आपस में कह रही है। ओके, स्वपापेना। ओके, तो हम यहाँ पे
प्रहलाद महाराज के भी प्रसंग में हम देखते हैं, होलिका को वरदान मिला हुआ था कि फायर कैन नॉट हार्म हर। ओके, तो इसीलिए हिरण्यकशिपु जो है वो होलिका को आदेश देता है कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लो और अग्नि में जाकर बैठ जाओ। बट हुआ क्या, उल्टा हो गया। ओके, होलिका जल जाती है, ओके, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो बच जाते हैं। तो अपने ही पापों के कारण जो दुष्ट लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। ओके, उनके अपने ही कर्म उनको भारी पड़ेंगे। ओके, उनको खत्म कर देगा। ओके, तो हो सकता है कि इमीडिएटली ना हो, लेकिन कभी ना कभी उनके जो बुरे कर्म हैं वो वापस लौट कर आएंगे और उन्हीं को खत्म कर देंगे। ओके, तो नंद महाराज ये देखकर, तो नंद महाराज भी वहां पर भाग कर आते हैं और नंद महाराज कहते हैं कि हाउ मच ऑस्टेरिटीज वी माइट हैव परफॉर्म्ड, ना, हमने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाके उस पुण्य कर्म के कारण आज हमारा लाला जो है हमारे साथ में है। वी मस्ट हैव प्रीवियसली परफॉर्म्ड वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की कितनी आराधना की होगी, कितनी भक्ति की होगी हमने, कितने सारे पुण्य किए होंगे। क्या क्या पुण्य किए होंगे? लाइक कंस्ट्रक्टिंग द पब्लिक रोड्स, वेल्स एंड गिविंग चैरिटी, as a result of which this boy has returned from death, यानी ये मौत के मुख में जाके वहां से बचकर आ गया वो। ओके, तो नंद महाराज कहते हैं कि ये हमारे पुण्यों के कारण है, हमने इतने पुण्य किए हैं कि उस पुण्य के कारण भगवान ने आज हमारे बच्चे की रक्षा की। ओके, और मन ही मन में नंद महाराज जो है वसुदेव जी के कहे गए वचनों को याद कर रहे हैं। वो सोच रहे कि वसुदेव जी ने कितना सही कहा था कि गोकुल में प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे आक्रमण हो सकता है। तो पहले पूतना आई, उसके बाद शक्टासुर आया, फिर तृणावत। तो नंद महाराज मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि वसुदेव जी ने कितना सत्य बताया था। ओके, तो अभी नंद महाराज जो है तुरंत अभी तैयारी करेंगे, कहाँ शिफ्ट होने का, क्योंकि वो सोचते हैं कि गोकुल जो है वो सेफ नहीं है हमारे लाला के लिए। So we should go to some safe place. What is that safe place? Who can tell me? कहाँ नंद महाराज और उनके परिवार शिफ्ट हुए थे? वृंदावन। एग्जैक्टली कहाँ पर? नंदगांव। नंदगांव। ओके, क्योंकि नंदीश्वर पर्वत में एक संत ने तपस्या किया था। ओके, तो उस संत ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि इस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर अगर कोई भी राक्षस आया वो खुद ही अपने आप भस्म होके मर जाएगा। तो नंद महाराज को ये बात मालूम था कि नंदीश्वर पर्वत जो है वो बहुत ही सेफ प्लेस है, हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी नंद महाराज के मन में ये बात आने लगी है, ओके, कि अभी हमको अभी गोकुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब राक्षस तो घर के अंदर घुस के मारने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। पूतना तो घर के अंदर आ गई थी, शक्टासुर भी आंगन में आके मारने को आया था, तृणावर्त भी आंगन में, यानी घर के अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं ना। एक तरफ देखा जाए आंगन में आना यानी घर के अंदर प्रवेश करने के बराबर ही है। तो इसलिए अभी नंद महाराज सोचने लगते हैं कि नाउ वी हैव टू गो टू सम अदर प्लेस। ओके, तो ऐसे भगवान ने तृणावर्त का भी वध किया। ओके, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वन डे, ओके, एक दिन माता यशोदा जो है भगवान को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। ओके, एंड एज यूजुअल she couldn't resist. Okay, she was looking at constantly, she was staring at Krishna. Okay, भगवान दूध पी रहे हैं लेकिन भगवान को देखे जा रही। ओके, तो दूध पिलाते पिलाते भगवान का पेट जो है भर जाता है। ओके, और फिर भगवान दूध पीना बंद करते हैं और उनको नींद आती है। नींद आते ही वो यौन करते हैं, वो उबासी लेते हैं। जैसे ही वो उबासी लेते हैं उनका मुख कमल जो है वो खुल जाता है। माता यशोदा क्या देखती है? उस मुख के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ओके, सूर्य, चंद्र, सारे ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, नदियां, यहाँ तक कि वो खुद माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रज मंडल, पूरा वृंदावन, सब कुछ भगवान के मुख के अंदर दिख रहा है। तो जैसे ही माता यशोदा ने ये देखा, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर दिया कि ये मैंने क्या देख लिया।
ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान वृंदावन में भी अपना ऐश्वर्य, अपना ऑपुलेंस, अपना ग्रेटनेस प्रकट करने का प्रयास करते हैं बीच बीच में। ओके, लेकिन ये जो ब्रजवासी है, माता यशोदा, नंद बाबा, दे आर सो प्योर हार्टेड, इतने प्योर डिवोटी है, इतने शुद्ध भक्त हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान का ऑपुलेंस देखने में। तो जब माता यशोदा अपनी आंखें बंद करती है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णाज ऑपुलेंस। भगवान का जो भगवत्ता है, माता यशोदा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजें देखने में। उनके लिए वो सिर्फ एक लाला है, उनका अपना बेटा है, बस। तो माता यशोदा जो है वो तुरंत आंखें बंद करती है और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया, फिर कोई भूत तो नहीं घुस आया इसके अंदर, ऐसा वो सोचती है। ओके, तो इस प्रकार भगवान जो है बीच बीच में ऐसा डराते भी है अपनी मैया को। ऐसा सब दृश्य दिखाकर तो माता का हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है कि ये फिर क्या होने लगा अभी, कभी कोई राक्षस आ जाता है, कभी इसका वजन बढ़ जाता है, कैसा अद्भुत बालक है ये, माता यशोदा के दिमाग में ऐसा आता है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सब मेरे दिमाग का वहम है, ये सब ये मेरा अपना ही मन है जो ऐसा सब सोचने पे मजबूर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। या तो हो सकता है कोई भूत प्रेत जो है ऐसा कर रहा है, लेकिन ये कोई भगवान नहीं है, ये मेरा लाला जो है ना, ये भगवान या कोई देवता नहीं है, मेरा लाला है सिर्फ। सो दिस इज द प्योर लव, प्योर वात्सल्य भाव ऑफ मदर यशोदा। ओके, तो अगला जो चैप्टर है दैट इज इन डिटेल अबाउट कृष्णा शोइंग द होल यूनिवर्स टू मदर यशोदा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। ओके, अभी भगवान ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया। ओके, अभी विस्तार में अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना जो कथा है त्रिनावर्त वध का हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू मित्र गौरांगा प्रभु जी, आपकी मधुर वाणी का आस्वादन करके बहुत आनंद आया। ऐसे ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हर संडे, हर रविवार के दोपहर को 3 बजे मित्र गौरांगा प्रभु जी ऑनलाइन आते हैं। अपना श्रीमद् भागवत का प्रवचन होता है। अभी 10वां स्कंद चालू है, 7वां अध्याय है। तो अगर आपको और इंटरेस्ट होगा तो आप जुड़ सकते हैं। वैसा ये वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।